जानते हैं जब एक बीवी दुनिया से चली जाती है तो क्या शौहर का निकाह फ़ौरन ख़त्म हो जाता है? क्या शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? क्या कब्र में उतारा जा सकता है? वो खुद उतार सकते हैं हम? क्या मैयत को हाथ लगाने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? मरने वालों के पास बैठकर हमें क्या करना चाहिए? आज बहुत से लोग इन सवालों के जवाब जो है ना नहीं जानते। हालांकि एक दिन हम सब ने इसी रास्ते से गुजरना है, ज़ाहिर बात है। मौत बरहक है। मौत की एक हकीकत, जिस घर में कल हंसी थी आज वहाँ खामोशी होती है। ठीक है, जिस शख्स की एक एक आवाज़ पर पूरा घर मतवज्जा हो जाता था, पूरा घर टोटली अट्रैक्टिव होता था, आज वो खामोश जो है ना भरा होता है। और तब इंसान को एहसास होता है एक लम्हे के लिए कि असल ताकत, असल इख्तियार, असल बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। क्या शौहर अपनी फौशुदा बीवी को गुस्ल दे सकता है? अक्सर अहले इल्म के नज़दीक हाँ। दलील ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत पेश की जाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझसे पहले फ़ौत हो जाती तो मैं तुम्हें गुस्ल देता और कफ़न देता। आयशा बिनते अबी बकर। इसी वजह से बहुत से फ़ुक़हा ने कहा है कि शौहर अपनी फ़ौशुदा बीवी को गुस्ल दे सकता है, और कुछ के बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात अभी चल रहे हैं। बीवी के फ़ौत होते ही निकाह ख़त्म हो जाता है। ये एक फ़िक़ही मसला है जिसमें तफ़सीलात हैं। अक्सर उलमा के राय ये हैं कि शौहर और बीवी के ताल्लुकात यानी कि अज़दवाजे यानी मियाँ बीवी वाले हकूक़ मौत के साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ अहकाम और ताल्लुकात के आसार बाकी। इसीलिए शौहर बीवी की तदफ़ीन, कफ़न, दफ़न और दीगर अमूर में शामिल हो सकता है। इस वजह से बहुत से उलमा ने शौहर को जो है ना बीवी को गुस्ल देने का जायज़ करार दिया। अक्सर उलमा कराम जो हैं कि शौहर कब्र में उतार सकता है। जी हाँ, शौहर अपनी बीवी को कब्र में उतार सकता है। शरीयत में ऐसी कोई अमूमी ममानत नहीं। बाज़ इलाक़ों की रस्में अलग हो सकती हैं, लेकिन दीन का हुक्म रस्मों से नहीं दलील से लिया जाता है। क्या मैयत को छूने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? ये सवाल भी बहुत आम है। जवाब ये है कि नहीं, सिर्फ मैयत को हाथ लगाने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। अलबत्ता बाज़ उलमा गुस्ल को मुस्तहब करार देते हैं, यानी कर ले तो अच्छा है, ना करे तो गुनाह भी नहीं। मैयत के पास चीखना चलाना जायज़ है? नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा, चीखो, पुकार और सीना कोही से मना फरमाया, लेकिन आंसू बहाना जायज़ है, गम महसूस करना जायज़ है। अपने अज़ीज़ की जुदाई पर रोना फ़ितरी अमल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हुए थे। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि बाज़ लोग मैयत के पास बैठकर घंटों दुनिया की बातें करते हैं। फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने वो किया, लेकिन मरने वाले को अब इन बातों से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। मैयत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ से होता है भला? दुआ से। सदका, नेक औलाद की दुआ, अच्छे अमाल का सवाब पहुँचाना, इस बारे में फ़िक़ही तफ़सीलात मौजूद हैं। कुरान क्या सिखाता है? कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, बल्कि इम्तिहान की जगह है। कब्रिस्तान में सबसे बड़ा सबक क्या है कि अजीब बात है, कब्रिस्तान में सबके नाम अलग होते हैं, सबके नाम, मगर कहानी एक जैसी होती है। किसी ने दौलत छोड़ दी, किसी ने शोहरत छोड़ दी, किसी ने कारोबार, लेकिन सब खाली हाथ गए। कल तक जो अपने घर का सहारा था, आज चार कंधों का मोहताज है। कल तक जो सबके काम आता था, आज सिर्फ दुआओं का मोहताज है। याद रखो, मरने वाले को हमारे आंसू कम और हमारी दुआएं ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। कब्र पर फूल रखने से पहले अपने हाथ दुआ के लिए उठाओ, क्योंकि कब्र के अंधेरों में सबसे कीमती तोहफ़ा दुआ होती है। अगर आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी या नाना या कोई भी अजीज़ दुनिया से जा चुके हैं तो आज उनके लिए दुआ ज़रूर करें। कमेंट में लिखें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुमा।
गैस अपने यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे जी। बस अलहमदुलिल्लाह इतनी मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, आज का मेरा था कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर जो है ना बोली जाती हैं वो मैं